अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने लगे हैं दैट इज प्री एक्लेम्शिया। प्री एक्लेम्शिया का मतलब है प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर हो जाना, या फिर वो मदर्स जिनको पहले से ब्लड प्रेशर चलिए आ रहा है और जब हम उनका प्रेगनेंसी में यूरिन टेस्ट करवाएं तो उनके यूरिन में प्रोटीन आना शुरू हो जाए तो हम उनको कहते हैं कि ये प्री एक्लेम्शिया की स्टेट है। प्री एक्लेम्शिया हमारी कंट्री में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। प्री एक्लेम्शिया हमें ऐसे पता लगता है कि मदर जब अपने एंटीनेटल चेकअप्स पे आ रही होती है और 5वें महीने के बाद उनका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा होता है और वो कंप्लेन कर रही होती है कि उनके सर में दर्द हो रहा है, उनको धुंधला नजर आ रहा है या उनके राइट साइड के ऊपर वाले हिस्से में दर्द हो रही है, तो हम उनको कहते हैं कि माइट भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा हो। और जब हम मॉनिटर करने पे आते हैं तो पता लगता है कि या तो मॉनिटरिंग पे ब्लड प्रेशर ठीक हो रहा है या फिर बहुत ज्यादा हो रहा है। अगर ज्यादा हो रहा है तो फिर उसमें हमें मेडिसिन देने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर होना माँ और बच्चे दोनों के लिए खतरनाक है। प्रीक्लेम्शिया के सिम्टम्स क्या हैं? प्रीक्लेम्शिया के सिम्टम्स क्या हैं? पेशेंट कंप्लेन कर रही होती है कि उसके सर में बहुत ज्यादा दर्द है, उसको धुंधला नजर आ रहा है, जिस्म के निचले वाले हिस्से में दर्द हो रही है या राइट अपर क्वाड्रेंट जिसे हम कहते हैं उधर दर्द हो रही है और उसकी बॉडी पे सूजन पैदा हो रही है जो रेस्ट करने से भी नहीं जा रही। तो हमें मॉनिटरिंग पे पता लगता है कि इसका ब्लड प्रेशर जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका हुआ है और टेस्ट में हमें यूरिन में प्रोटीन आना शुरू हो जाते हैं, जिसको फिर हम कहते हैं कि आपको प्रीक्लेम्शिया स्टेट डायग्नोज हो गई है। अब प्रीक्लेम्शिया की स्टेट किन किन लोगों में हो सकती है? या तो आप बहुत यंग फीमेल हो और आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया, या बहुत ही आपकी एज ज्यादा है 40+ हो तो आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है तो आपको प्रीक्लेम्शिया हो सकता है। या आपको पहले से ब्लड प्रेशर चला आ रहा है, दैट कैन ऑल्सो कॉज यू या टर्न इनटू प्रीक्लेम्शिया। या आपको जेस्टेशनल डायबिटीज हो गई है या पहले से डायबिटीज मौजूद थी आपके अंदर, तो आप प्रीक्लेम्शिया की स्टेट में जा सकते हैं। या आपकी फिर डबल प्रेगनेंसी है जिसे हम ट्विंस कहते हैं, ट्रिपलेट्स कहते हैं, उस प्रेगनेंसी की हालत में भी प्रीक्लेम्शिया पेशेंट्स में देखा जाता है। प्रीक्लेम्शिया वाली मदर्स को हम किस तरह कंट्रोल करते हैं? प्रीक्लेम्शिया में हम मदर्स को अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई जा रहा है तो ब्लड प्रेशर या खून पतला करने की दवाइयां हम ऐड कराते हैं और टाइम टू टाइम ब्लड प्रेशर जो है मॉनिटर करने का बोलते हैं। साथ ही साथ हम सीरियल अल्ट्रासाउंड करवाते हैं देखने के लिए कि अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है तो बच्चे को नुकसान तो नहीं पहुंच रहा। बच्चे को नुकसान ऐसे पहुंच सकता है, बच्चे की ग्रोथ पे और बच्चे की डेवलपमेंट में बहुत असर पड़ता है, इसलिए फिर हम अल्ट्रासाउंड से बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को मॉनिटर करते रहते हैं। अब प्री क्लेम्शिया वाली स्टेट को संभाले कैसे? इस स्टेट में फिर हम मदर्स को एक तो ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग का कहते हैं कि ब्लड प्रेशर मॉनिटर करते रहें, साथ ही साथ हम उनको दवाइयों पे डाल देते हैं। कुछ ब्लड प्रेशर की मेडिसिन होती है, कुछ खून पतला करने की मेडिसिन होती है। इसके साथ साथ हम सीरियल अल्ट्रासाउंड रखते हैं इस वजह से क्योंकि प्रीक्लेम्शिया की स्टेट में बच्चे की डेवलपमेंट में, ग्रोथ में, वेट पे बहुत ज्यादा इफेक्ट हो सकता है, तो फिर हम अल्ट्रासाउंड से उसका वेट, उसकी ग्रोथ जो है मॉनिटर करते रहते हैं। प्रीक्लेम्शिया की वजह से बच्चा अपने वजन से बहुत कम, छोटे वजन के बच्चे पैदा होते हैं, अपने साइज से बड़े छोटे बच्चे पैदा होते हैं जिसको हम IUGR बेबी कहते हैं, या फिर उनकी पानी की थैली में पानी कम या ना होने के बराबर भी हो सकता है प्रीक्लेम्शिया की वजह से। इस स्टेट में मदर्स को चाहिए कि अपना एंटीनेटल चेकअप कभी ना मिस करें। अल्ट्रासाउंड पे स्पेशली हम ये देखते हैं कि यूट्राइन आर्टरी डॉपलर हम करवाते हैं, उसमें ये देखना होता है कि मदर से बच्चे के अंदर जो खून जा रहा है उसका दुरानिया किस तरह का है। उससे भी हमें काफी अंदाजा हो जाता है, कुछ रेशियो निकल आती है कि आया मदर प्रीक्लेम्शिया की तरफ जा सकती है या जा रही है कि नहीं, या बच्चे की डेवलपमेंट या ग्रोथ में कोई कमी तो नहीं आ रही। जिन मदर्स को प्रेगनेंसी में हमें अल्ट्रासाउंड पे पता लग जाता है कि प्रीक्लेम्शिया की तरफ जा सकती हैं, तो उनको हम एक मेडिसिन ऐड करवाते हैं एस्प्रिन के नाम से, या लोप्रिन के नाम से भी आती है। खून पतला करने वाली मेडिसिन होती है, नॉर्मली लोगों को पता है कि एज अ ब्लड थिनर यूज होती है। उन माओ को प्रेगनेंसी में हम एस्प्रिन स्टार्ट करा देते हैं। बेहतर तो है, हम ये कहते हैं कि आप रेस्ट करें, अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर करें और ये टैबलेट रात को सोने से पहले एक लाजमी लें। रिसर्चेस में देखा गया है कि जिन मदर्स को हम एस्प्रिन एंड लोप्रिन स्टार्ट करवा देते हैं वो उनमें मदर्स 80% चांसेस होते हैं वो प्रीक्लेम्शिया की स्टेट से बच जाती हैं। वैसे तो देखा जाए एस्प्रिन जो एक बहुत छोटी सी गोली है लेकिन ये बहुत बेनिफिशियल है इस स्टेट में हमारे पास। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन, जब हम प्रीक्लेम्शिया की इन्वेस्टिगेशन कराते हैं तो उसके अंदर हमें यूरिन में प्रोटीन्स आते हैं, लिवर एंजाइम्स भी रेज रहते हैं और ऐसे आहिस्ता आहिस्ता अगर तो ये सारी चीजें बढ़ती रहती हैं तो मदर को फिट्स पड़ने या झटके पड़ने के भी चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, जिसमें जान का खतरा भी बन सकता है माँ के लिए और बच्चे दोनों के लिए। तो प्रीक्लेम्शिया की स्टेट से बिल्कुल बचा जा सकता है। छोटी छोटी प्रिकॉशंस हैं जो आपको लेनी चाहिए, जिस तरह आपको रेगुलर चेकअप्स करवाने चाहिए अपने, प्लस अपने एंटी स्कैन के टाइम जो आपका 12th वीक का स्कैन है उसमें आपने यूट्राइन आर्टरी डॉपलर स्कैन लाजमी करवाना है। आपने अपना यूरिन टेस्ट करवाना है जिसके अंदर प्रोटीन्स चेक करवानी है और फिर 5वें महीने में लाजमी अपना दोबारा यूट्राइन आर्टरी डॉपलर स्कैन
स्कैन करवाना है जो हमें प्री क्लेम्शिया की स्टेट रेशियो निकाल के दे सकता है कि आया कि आपको इसका कोई मसला तो नहीं आ रहा। इसके अलावा एक छोटी सी टैबलेट है, अगेन आई विल से कि अपने डॉक्टर के कहने के मुताबिक आपने उसको उस तरह यूज करना है, मिस नहीं करना है। बाकी आपने सीरियल अल्ट्रासाउंड करवाते रहना है जिसमें अपने बेबी की ग्रोथ और डेवलपमेंट को मॉनिटर करते रहना है, जिसके अंदर उसका अपना वेट भी देखना है, उसके वीक्स के हिसाब से उसका वेट बिल्कुल ठीक जा रहा है। अपनी डाइट से थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है, नमक कम करना है, पानी का इस्तेमाल ज्यादा करना है, हल्की फुल्की वॉक और एक्सरसाइज आपने अपनी रूटीन लाइफ में ऐड रखनी है। प्रीक्लेम्शिया की स्टेट में कभी कभी हमें टाइम से पहले डिलीवरी करवानी पड़ती है ताकि माँ की जान को और बच्चे की जान को अगर कोई खतरा होता है तो हम टाइम से पहले डिलीवरी करवा लेते हैं। टाइम से पहले डिलीवरी करवाना हम कब ये डिसाइड कर सकते हैं कि टाइम से पहले डिलीवरी करवाना है, वो आपके डॉक्टर स्कैन या अल्ट्रासाउंड पे बेबी का वेट और डेवलपमेंट देखने के बाद डिसाइड करते हैं जल्दी डिलीवरी करवानी है। अगर तो खुदा ना खास्ता अगर आप ऐसी किसी स्टेट में से गुजरे हैं, फिर मैं आपको कहूंगी किसी बड़े हॉस्पिटल में अपनी डिलीवरी कराएं जहां हर तरह की इमरजेंसी की सहूलतें मौजूद हो। आई होप ये वीडियो आपके कुछ काम आई होगी, आपकी नॉलेज में कुछ इजाफा हुआ होगा, आपको इससे कोई मदद मिली होगी। काइंडली इस वीडियो को शेयर करें, और अगर इस वीडियो में मैंने कोई ऐसा क्वेश्चन या ऐसी कोई बात जो मैं नहीं कवर कर सकी बिकॉज आई वॉन्टेड टू कीप इट वेरी शॉर्ट और बहुत सिंपल रखना चाहती थी, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं।